आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारे नेचर में कितने तरह के फोर्सेस होते हैं। टोटल हमारे नेचर में 4 तरह के फोर्सेस हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ ये 4 फोर्सेस की खोज कर पाई है। इन्हीं को अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, लाइट बढ़ाता हूँ इसकी थोड़ी, छोड़ो। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है G(m1m2) अपॉन में r²। क्या होता है, इसमें 2 मासेस होते हैं, 2 मासों के बीच में फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं। ठीक है। सबसे वीक फोर्स होता है ये, मतलब ये जो नीचे के जो फोर्स है, इन तीनों से ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है। ठीक। अब हम दूसरा फोर्स पढ़ेंगे। दूसरा फोर्स हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल में 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, देखो चार्जेस होते हैं, जो जैसे पॉजिटिव चार्जेस हो गए वो आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है। और प्लस और माइनस के चार्जेस हो गए वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक। इसमें चार्जेस आपस में रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं, उसी को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक। आपस में जैसे अट्रैक्शन करना ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रिपेल करना ये हो गया। ठीक है। ये हमारे चार्जेस में फोर्स लगता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। अब हम पढ़ेंगे तीसरा हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसे कहते हैं जो हमारा, मान के चलो ये जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है। बहुत छोटा है न्यूक्लियस, हमने बना रखा है बड़ा समझाने के लिए। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक। इसके अंदर हमारे ये हो गए 2 प्रोटॉन, ये आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है। ये तो आपस में रिपेल करेंगे, भागेंगे बाहर। भागते क्यों नहीं है, क्यों नहीं भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक और फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर इतनी पावर होती है कि इन दोनों को रिपेल नहीं होने देता है। ठीक है। इनको एक जगह स्थिर बना के रखता है। यहाँ हमारा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो आपस में प्रोटॉन को दूर नहीं जाने देता है। ठीक है। न्यूक्लियस कितना होता है, बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। अब हमारा चौथा फोर्स कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा होता है जैसे कि जब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक, इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है। जब ये स्थिर नहीं होता, बहुत ज्यादा कंपनसेट करता है, हिलता डुलता, इसमें ज्यादा जब इसमें न्यूक्लियस में दिक्कत वगैरह, मतलब ज्यादा कंपन वगैरह होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है। और न्यूट्रिनो भी निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। उसी को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हमने देख लिया कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में हमने देख लिया 4 फोर्सेस होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। देखो फोर्स हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी पावर अगर 1 है तो हमारा जो फोर्स होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसकी पावर है 10⁻25। देख लो कितने टाइम्स ज्यादा है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हमारा जो हमारा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी पावर 10⁻36 टाइम्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 36 टाइम्स ज्यादा तगड़ा फोर्स लगता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। ठीक है। उससे भी ज्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारा, जो कम रेंज में लगता है। ये देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज में लगते हैं। ठीक है। और जो हमारा ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हो गए हमारे लॉन्ग रेंज वाले फोर्स। ठीक है। तो ये जो हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी पावर 10⁻38, मतलब पता नहीं कितना नहीं, 0 लगे जिन्हें हम गिन नहीं पाएंगे, इतने से मान लो। ठीक है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों लॉन्ग रेंज में लगते हैं। ठीक है। और ये दोनों पास रेंज में लगते हैं, जैसे हमारे ये लग रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस में लग रहा है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है। उसमें लग रहा है। ठीक। छोटी छोटी, बहुत छोटी, जिसकी बात हम देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एटम तो बहुत छोटा, जैसे हम देख रहे हैं, उसके अंदर का ये फोर्स है।
ठीक, ये हमने पढ़ लिया हमारे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर में हमने पढ़ लिया। अब लास्ट लेक्चर इसका चैप्टर का रह गया, वो हम पढ़ेंगे आगे।